नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग शेयर बाजार का फायदा कैसे उठाते हैं, शेयर बाजार का व्यक्ति और समाज पर क्या असर पड़ता है, ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में लोग शायद ही कभी बात करते हैं, लेकिन ये बहुत आम है। आप में से कई लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो चीजें हम आपको वीडियो में बताएंगे वो आपको नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर देगी। और अब आप अगली बार शेयर बाजार में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आप बेहतर निर्णय ले पाएंगे। दोस्तों, आखिरकार स्टॉक मार्केट है क्या, इसके बारे में डीप में जानते हैं। शेयर या स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। ये मार्केट पूरी तरह से देश की अर्थव्यवस्था, मुद्रा और आरबीआई की नीतियों आदि पर निर्भर करता है। स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनियों के नाम से शेयर होते हैं। दरअसल शेयर बाजार के माध्यम से लोग अपना पैसा कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि कंपनियों को बड़े प्रोजेक्ट्स और नए इनोवेशन के लिए फंडिंग मिल सके, और इसके बदले में लोगों को कंपनी के स्वामित्व में हिस्सा मिलता है। जैसा कि आपने शेयर मार्केट पर बनी कई सारी फिल्मों में देखा होगा, लोग कैसे शेयर मार्केट में अपने हिसाब से फेर बदल करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। जैसे कि बॉलीवुड की वेब सीरीज स्पैम 1992 और हॉलीवुड की फिल्म द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट और द बिग शॉट में भी दिखाया गया है। असलियत में भी कुछ ऐसा ही होता है। चलिए देखते हैं आखिर ये सब किस तरीके से किया जाता है। आप में से बहुत से लोग इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते होंगे, तो आपको बताते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या अर्थ है। दरअसल इनसाइडर ट्रेडिंग का अर्थ है ऐसी जानकारी का उपयोग करके मुनाफा कमाना जो जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। ये अंदरूनी जानकारी किसी भी अंदरूनी सूत्र द्वारा लीक की जा सकती है, चाहे वो कंपनी के कर्मचारी हो या कंपनी के कार्यकारी या कंपनी का लेखाकार। इन चीजों को ट्रैक करना काफी मुश्किल है, और इसी वजह से दोस्तों इस तरह शेयर बाजार में हेरा फेरी करना बहुत आम बात है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बाकी दुनिया में भी। वास्तव में इतना ही नहीं, इस प्रकार के शेयर बाजार में हेर फेर को साबित करना कि अपराध किया गया है बेहद मुश्किल है, क्योंकि ये सब बहुत उलझा हुआ होता है। जब लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपने मुनाफे के बारे में सोचते हैं और ये नहीं सोचते कि कंपनी अच्छा काम कर रही है या नहीं, कंपनी का इकोसिस्टम अच्छा है या नहीं, कंपनी का दुनिया पर असर अच्छा है या नहीं। यदि कोई कंपनी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है तो यह दुनिया के लिए हानिकारक है, लेकिन कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले लोग मुनाफे से अंधे होकर इन बातों का एहसास नहीं करेंगे, क्योंकि वो इन्वेस्ट पर अपनी वापसी चाहते हैं और ये भविष्य में नुकसान का कारण बनता है। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने वाले ज्यादा लोग झुंड की मानसिकता के पीछे भागते हैं। वो खुद कंपनी के प्रदर्शन की जांच नहीं करते हैं। कंपनी के बाजार स्तर, कंपनी वास्तव में क्या करती है, ये सब देखने के बजाय वो सब ये देखते हैं कि उनके दोस्त ने उस कंपनी में इन्वेस्ट करने की सिफारिश की है, या कंपनी की बात समाचारों में होती है और सभी इन्वेस्टर कंपनी के बारे में पता कर रहे हैं, इसलिए उन्हें भी आगे बढ़कर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी के आसपास बात कैसी है, ये कंपनी की वास्तविक स्थिति से कहीं अधिक मायने रखता है, और ऐसा करने के पीछे एक बहुत ही सरल कारण है। जितने अधिक लोग कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ेगी और आपके इन्वेस्ट पर रिटर्न भी बढ़ता जाता है। तो एक मायने में शेयर बाजार फैशन की तरह है। नतीजतन कंपनियों के शेयर की कीमत या शेयर की कीमत हमेशा उनके प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करती है। ये बाजार में कंपनी की छवि पर निर्भर करती है, और पीआर मशीनरी और विज्ञापनों का उपयोग करके छवि को बनाया और उतारा जा सकता है। पेड न्यूज और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करके इन सभी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, जो अंततः कंपनी के शेयर मूल्य को प्रभावित कर सकता है। दोस्तों, इसे पंप और डंप योजना के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले स्टॉक की कीमत को बढ़ने के लिए पंप करें, और क्योंकि आपके पास स्टॉक का एक बड़ा हिस्सा है, इसे बाद में बेच दें। इसे डंप करें और फिर शेयर की कीमत कम हो जाएगी। इसी तरह कई लोग ट्रोल आर्मी का उपयोग करते हैं या किसी कंपनी को बदनाम करने के लिए पेड मीडिया का उपयोग करते हैं, तो इन्वेस्टर कंपनी में अपना विश्वास खो देते हैं और इसकी स्टॉक प्राइस क्रैश हो जाती है। ये पंप और डंप से अलग है, और भारत जैसे देश में जहां व्हाट्सएप पर अफवाहें और फर्जी खबरें जंगल की आग की तरह फैलती हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा करना कितना आसान है। हम आपको इसका वास्तविक जीवन का उदाहरण भी दे देते हैं।
सितंबर 2018 में जब इस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मुद्दों के बारे में व्हाट्सएप पर अफवाह फैलाई गई तो एम्फीबीम एवेन्यूज के शेयरों की कीमत 73% गिर गई। इन्वेस्टर की 92 अरब रुपए की संपत्ति एक दिन में खत्म हो गई। जब शेयर की कीमत में गिरावट आई, ये कंपनी के प्रदर्शन का संकेतक नहीं था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि अफवाहें फैलना इतना आसान है और शेयर बाजार में झुंड मानसिकता का काम करते हैं। पंप और डंप इनसाइडर ट्रेडिंग से अलग है। इनसाइडर ट्रेडिंग में अपराधी एक अंदरूनी सूत्र या कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी अंदरूनी सूत्र को जानता है। वो जानबूझकर सेंसिटिव जानकारी का फायदा उठाते हैं। लेकिन इस मामलों में जनता एक झुंड की तरह काम करती है और उन्हें लगता है कि उनके पास एक अंदरूनी जानकारी है। जब उन्हें व्हाट्सएप पर कोई झूठी अफवाह दिखाई देती है या समाचार में कोई अफवाह आती है और इसके आधार पर वो कार्रवाई करते हैं। किसी कंपनी को बदनाम करने के लिए मीडिया का सहारा लिया जा सकता है और एक विशाल कंपनी के कामकाज को कंट्रोल कर सकती है। किसी चीज की सप्लाई को नियंत्रित कर सकती है जिससे वो स्टॉक की कीमत को नियंत्रित कर सकते हैं और वो खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे मुनाफा कमा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एक कंपनी स्टॉक हेरफेर रणनीति का उपयोग करके अपना मुनाफा कमाती है और चूंकि लोग मुनाफे से प्रेरित होते हैं और क्योंकि लोगों की भीड़ मानसिकता होती है, चूंकि एक व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरे भी ये करना चाहते हैं। चीजें तेजी से बिगड़ती हैं, कंपनी अधिक मुनाफा कमाती है, शेयर की कीमत बढ़ जाती है और लोग कंपनी में अधिक इन्वेस्ट करते हैं। और जब तक लोग हेरफेर से अनजान होते हैं तब तक कंपनी को इससे फायदा होता है और ऐसी चीजें अंततः स्टॉक मार्केट बबल बनाती हैं। अक्सर कंपनी में लोगों के बीच भ्रष्टाचार होता है। वो लोगों के पैसे लूटने के लिए एक घोटाले को अंजाम देते हैं और जब किसी बड़ी कंपनी को लेकर ऐसा बुलबुला फूटता है तो पूरा शेयर बाजार चरमरा जाता है और कई बार इससे आर्थिक संकट भी आ सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2008 का आर्थिक संकट है। इनमें से अधिकांश क्रिप्टो करेंसी के लिए भी मान्य है। क्रिप्टो करेंसी में भी कई पंप और डंप योजनाएं रही हैं, जहां लोग एक मन चाहे सिक्के का प्रचार करते हैं, इसका एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखते हैं और जब कीमत बढ़ती है तो वो इसे डंप करते हैं और सभी लाभ के साथ चले जाते हैं। लालच और झुंड की मानसिकता भी क्रिप्टो करेंसी में स्पष्ट होती है जब लोग इसमें अपना पैसा लगाते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी चीजों की बहुत कम या कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि एक अलग अलग केंद्रों पर फैली चीज है। ये एक केंद्रीय कंपनी द्वारा नियंत्रित नहीं है, इसलिए कोई भी केंद्रीय कंपनी इस तरह से हेरफेर नहीं कर सकती है जैसे कि स्टॉक की कीमतों में हेरफेर किया जाता है। लास्ट में हम आपको एक अंतिम टिप देना चाहते हैं। चाहे आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हो या शेयर बाजार में, एक बात याद रखें, इन्वेस्ट के लिए कभी भी कर्ज ना लें। उस पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास या तो आवश्यक रकम होनी चाहिए या पर्याप्त बचत शेष रकम होनी चाहिए। और अगर आपके पास ये नहीं है तो इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि शेयर बाजार या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते समय बहुत जरूरी और यूजफुल फैक्ट है, अगर लोग इन्वेस्ट करने के लिए कर्ज लेते हैं और पैसे गंवाते हैं और कर्ज नहीं चुका पाते हैं, शेयर बाजार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और फिर कई लोग इसकी वजह से आत्महत्या कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।